महाराज जी, मेरा प्रथम प्रश्न आपसे ये है कि हमारी विदिशा का जो आस्था का केंद्र है, इस मंदिर के प्राचीन होने के रहस्य हमने सुने हुए हैं, लेकिन एवं इसकी मूर्ति के प्रकट होने का रहस्य हम आपसे जानना चाहते हैं श्री राम। कि सुंदरकांड क्या है ये तो हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन आजकल सुंदरकांड को एक फैशन भी बना दिया गया है जगह जगह करने के लिए। तो सरल भाषा में सुंदरकांड क्या है और कलिकाल में उसका प्रभाव क्या है? जो आजकल का युवा है, जैसे मेरी पूरी टीम युवा है, तो इसमें एक चीज़ है, हमारे पास जो आजकल जो दुनिया है उसमें भटकाव बहुत है, और कहीं ना कहीं वो भटकाव इतने तीव्र तरीके से हमारे जीवन में असर करते हैं, कहीं ना कहीं उस साथ बह जाते हैं। तो भक्ति मार्ग या उस जीवन को कैसे उन भटकाव से दूर रखा जाए? गुरु गोविंद दो ही खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ आदरणीय गुरुवर का नाम ले सकूं इतना तो मैं सक्षम हूं नहीं, लेकिन आदरणीय गुरुवर हमारे बीच में हैं। नाम दे सकते आदरणीय, अगर मैं आपका परिचय देना चाहूं तो श्री श्री 1008 श्री प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री विशंबर दास जी महाराज जी हमारे साथ हैं, जिसको विदिशा रामायण जी महाराज के नाम से भी जानता है। हम सभी के बीच में श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण मंदिर, जिसको हम रंगई मंदिर के नाम से भी जानते हैं, सब एक प्रथम आस्था का केंद्र है। महाराज जी, सब सर्वप्रथम मैं आपका बोलती बातें पॉडकास्ट में आपका शिष्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, एवं आपका आशीर्वाद कृपा हम पर सदैव इसी तरह बनी रहे। महाराज जी, मेरा प्रथम प्रश्न आपसे ये है कि हमारी विदिशा का जो आस्था का केंद्र है, इस मंदिर के प्राचीन होने के रहस्य हमने सुने हुए हैं, लेकिन एवं इसकी मूर्ति के प्रकट होने का रहस्य हम आपसे जानना चाहते हैं। श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। योगी सिंह जी, आपने प्रश्न किया है कि विदिशा स्थित अथवा विदिशा के पास स्थित रंगईपुर धाम श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान मंदिर का रहस्य क्या है, प्राचीनता क्या है, प्रकट कैसे हुए हैं, आपका प्रश्न है। तो प्रकट के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो यहाँ का लगभग 500 वर्ष पूर्व से विराजमान है, तो उनके प्रकट के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो बता सकता हूँ कि हनुमान जी यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है, और यहाँ का रहस्य ये है, पहले इनको संकट मोचन के नाम से जाना जाता था, किंतु जब दास यहाँ को उत्तरदायित्व संभाला तो राम जी कृपा से गुफा हमारी है, बैठ के ध्यान कर रहा था, तो ध्यान में आया कि मेरा नाम दादाजी दादाजी ऐसा आया, फिर दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान मंदिर, इस प्रकार से श्री हनुमान जी के नाम ये दास के द्वारा प्रचलित हुआ, सबको जानकारी दी गई, और तब से दादाजी के नाम से यहाँ पर ख्याति हुई। श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण श्री हनुमान जी महाराज पहले बहुत नीचे थे, रोड से बहुत नीचे थे, गणेश जी और हनुमान जी बहुत नीचे थे। फिर ऐसी इच्छा हुई अथवा हनुमान जी प्रेरणा हुई कि हम ऊपर ऊंचे उठें, तो फिर हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी को ऊपर बैठाने के लिए मंदिर निर्माण करने का प्रारंभ किया। उस समय तो मेरे पास कोई ज़्यादा पैसा भी व्यवस्था भी नहीं थी, फिर भी कुछ बाहर के भक्त जो हम सब के शिष्य हैं, इंदौर के रहने वाले मोहन भाई अग्रवाल, वहाँ आते जाते थे। हमारे श्री गुरुदेव महाराज यहाँ थे, तो गुरुदेव का तो 1977-78 में साकेतवास हो गया। इसके बाद यहाँ को उत्तरदायित्व मुझे दिया गया। यहाँ पर कुछ था नहीं, केवल हनुमान जी की मूर्ति और गणेश जी एक छोटी मढ़िया थी, परंतु हनुमान जी का चमत्कार तो पहले से था। यहाँ पर
साधन करने वाले आया करते थे, दर्शन करने वाले आया करते थे, किंतु उस समय बहुत अल्प संख्या में लोग आते थे, 150 आदमी ही आते थे। परंतु आस्था केंद्र तो पहले से ही रहा। लगभग मेरे को यहाँ पर 50-60 साल हो गया। इसके बाद जब श्री हनुमान जी महाराज को मंदिर बना, जैसे तैसे लोगों सहयोग से, हाँ तो अग्रवाल भक्त जो मोहन लाल जी थे उन्होंने हमें 30,000 रुपया दिया कि महाराज आप बनाना शुरू कीजिए, तब ये धीरे धीरे मंदिर बन जाएगा। मेरे राम मंदिर बनाना प्रारंभ किया, लोग सहयोग देते रहे और लोगों के सहयोग से हनुमान जी की कृपा से मंदिर बन गया। मंदिर बन जाने के बाद में फिर हनुमान जी के ऊपर विराजमान करने की सिंहासन वगैरह जो आप देख रहे हैं आज, मंदिर बन गया, सिंहासन बन गया। फिर हनुमान जी महाराज को ऊपर विराजमान करने के लिए योजना बनाई गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया हनुमान जी को प्रतिष्ठित करने के लिए। बड़े धूमधाम से चारों तरफ से जनता का सहयोग हुआ और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर देश विदेश से भी, देशांतर से संत महात्मा आए। लगभग उस समय 1000 मुझे संत आए थे और भक्तगण भी आए थे, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, आज भोपाल, इंदौर आदि सभी जगह का आए। मतलब बहुत भव्य कार्यक्रम था उस समय। आपको ये कार्य था राम जी कृपा से जो है, श्री राम जय राम जो कार्यक्रम हुआ है राम जी की कृपा से जो है 1982 में हुआ था, ऐसा मुझे याद है। इधर उधर हो सकता है, मुझे इस पर नहीं ज़्यादा, किंतु लगभग 1982 में श्री हनुमान जी महाराज सिंहासन आरूढ़ हुए। तो हनुमान जी के प्रतिष्ठा के समय हमने हनुमत यंत्र बनवाया था, किसी महाप्रसिद्ध संत से मुझे प्राप्त हुआ था। वो यंत्र भी हनुमान जी के चरणों में विराजित किया। और जब से यंत्र हनुमान जी के चरणों में विराजित हुआ और हम प्रतिष्ठित जो हो गए, तब से फिर हनुमान जी और भी चमत्कार बढ़ गया, इनकी महिमा बढ़ी और फिर धीरे धीरे लोग आते गए और लोगों को मनोकामना पूर्ण होती गई। कोई कैंसर का अच्छा, बहुत सारे लोग कैंसर का अच्छा हो गया। यहाँ ओझा साहब कलेक्टर थे, वो कैंसर से जो है छुटकारा पा गए, मुक्ति पा गए। आज भी दर्शन करने आते हैं। कितने लोगों को हार्ट अटैक से भी हनुमान जी ने जो है रक्षा की है, टीबी से भी रक्षा की है। कोई यहाँ नौकरी के लिए आता है तो उसको नौकरी भी हनुमान जी देते हैं। कोई राम जी की तरह लड़का लड़की मांगता है तो वो भी देते हैं। कोई शादी के लिए आता है तो वो भी करते हैं। अर्थात इनका नाम श्री दादा जी मनोकामना सिद्ध हनुमान जी महाराज नाम है। तो उसी अनुसार हनुमान जी सबको मनोकामना पूर्ण करते रहते हैं। और आज भी जो इतनी भीड़ हो रही है, क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं, जो मनुष्य है स्वार्थी है। हम देव मंदिर में जाते हैं, अपने मनोकामना के लिए लेके जाते हैं। जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम उस देवता के प्रति झुक जाते हैं, उस देवता के प्रति हमारी आस्था निष्ठा बढ़ जाती है। यही श्री दादा जी के प्रति हुआ। आज लोगों में हनुमान जी के प्रति बहुत आस्था और निष्ठा है। आते हैं, दर्शन करते हैं। हनुमान जी महिमामय हैं, यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है। और भी बहुत सारे चमत्कार हनुमान जी ने मुझे बताया जो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब बात बताने की नहीं होती है, अपने आप अनुभव करने की होती है। और आज ये आश्रम आप देख रहे हैं कितना विस्तृत रूप में दिखाई दे रहा, फैला हुआ है। यहाँ आगंतुक अतिथि आते हैं, उनकी सेवा होती है, अर्थात भोजन भी दिया जाता, रहने की जगह भी है। और उसी समय से जब हनुमान जी प्रतिष्ठित हुए, गणेश जी प्रतिष्ठित हुए, उसी समय से श्री राम जय राम का ये महामंत्र का जो है ध्वनि शुरू किया गया। और आज वो चल रहा है, चलता रहेगा। अन्य क्षेत्र रामधुन और संत सेवा, आगंतुक अतिथि, गरीब भूखा दुखक सेवा, ये आपके श्री दादाजी बालाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध हनुमान मंदिर रंगईपुर पर चल रहा है और चलता रहेगा। विशेष हनुमान जी के रहस्य में हम आपको क्या बताएंगे। हनुमान जी तो महिमामय हैं, हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। और जो भी अपना मनोभाव लेकर के आता है, श्री राम अपने उद्देश्य को लेकर आता है, मनोभाव को लेकर आता है, कामना लेकर के आता है, हनुमान जी लगभग उसकी पूर्ति करते हैं। और ये तो हनुमान जी कृपा है। और हनुमान जी तो एक बहुत जो है महिमामय और जगत सृष्टा है। तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के महिमा बताया है कि हनुमान जी ब्रह्मा के समान सृष्टि की रचना करने वाले हैं, विष्णु के समान पालन करने वाले हैं और शंकर स्वयं संहार करने वाले हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की है कि रचिदे को विधि जैसे पालिदे को हरिहर, नीच मारिदे को जायदे सुधातान भो, धरिदे को धरणी तरण तम दलिदे को सोखिदे कृषान पोषदे के हम भानु भो,
खदुख दोष दे को जन पत्र से को मांगिबो मनता मोदक सुदान भो आरत की आरती निवार तुलसी साहिब हनुमान भो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज को हनुमान जी के द्वारा ही प्रभु श्री सीताराम दर्शन हुआ और जो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की वो हनुमान जी की कृपा से रचना हुई। जहाँ कहीं भी तुलसीदास जी की कलम रुकी वहाँ प्रथम प्रत्यक्ष रूप वो करके हनुमान जी ने हम उनको बताया कि ढंग से देखो। तो तुलसीदास के लिए भगवान शंकर, माता पार्वती और हनुमान जी ने बहुत सहयोग किया। गुजरात तुलसीदास जी का पूरे संसार में नाम है। भगवान के परम भक्त बने, सीताराम दर्शन हुआ, ये सब हनुमान जी की कृपा है। रचिदे की विजय से पारिदे को हरि हरियरी में ज़्यादा व्याख्या करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। फिर भी हनुमान जी को कुछ महिमा आपको बता देते हैं। हनुमान जी महिमामय हैं। हनुमान जी महान सृष्टि की महान शक्ति हैं। हनुमान जी के बिना कोई काम सृष्टि का हो ही नहीं सकता है। यदि सत्य सनातन धर्म की रक्षा हम करना चाहते हैं तो हमें हनुमान जी की शरण लेना चाहिए, हनुमान जी का जो बल लेना चाहिए, हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। हनुमान जी के सहारा से हमारे सत्य सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित है और सुरक्षित हुआ। रामावतार में भगवान श्री राम का जो अवतार था, उनका अवतार लेना सार्थक तभी हुआ जब हनुमान जी महाराज उनके साथ में आए, उनके सेवक बने, उनके भक्त बने। और हनुमान जी ने ऐसे अद्भुत काम किए, मैं आपको बता रहा हूँ ना इस पद में। रचिदे की विधि जैसे हनुमान जी महाराज रचना करने में ब्रह्मा के समान है। पालिदे को हरिहर भगवान विष्णु के समान पालन करने में सक्षम है। सारे संसार का पालन पोषण करने वाला हनुमान जी हैं। और परावर्तन करने में साक्षात भगवान रुद्र है, क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही अवतार हैं। इसके लिए तुलसीदास महाराज ने उल्लेख किया है, जही शरीर रच राम सो, दोहावली में उन्होंने लिखा है कि जही शरीर रच राम सो सोई आदर सुजान, रुद्र देह जिन्हें बस शंकर भे हनुमान। अर्थात जिस शरीर से राम सोई आदर सुजान, जिस शरीर से भगवान में प्रीति होती है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है, भगवान की प्रसन्नता मिलती, कृपा मिलती है, वही आदर करने योग्य शरीर होता है। इस बात को काकभूषण जी ने गरुड़ को भी बताया है। जब गरुड़ जी ने पूछा, कह भाई आप ये बताओ कि आप इतने महान भक्त होकर कि कौवे के शरीर क्यों धारण कर रखे हैं, तब उसका उत्तर उन्होंने दिया कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुबीरा। जिस शरीर को पा करके भगवान की भक्ति होती है, भगवान कृपा प्राप्त होती है, वही शरीर उत्तम है, श्रेष्ठ है, पावन है और सुंदर है। इस शरीर से हमें श्री सीताराम जी की भक्ति प्राप्त हुई है। तो हे गरुड़ जी, ये शरीर कौवे का मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? कि शरीर से मुझे भक्ति मिली हुई है, क्योंकि भक्ति और भगवान का संबंध है। शरीर से संबंध नहीं है, सौंदर्यता से संबंध नहीं है। सौंदर्य वही है, पवित्र वही है जो भगवान के प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति मिले, भगवान कृपा प्राप्त हो, भगवान का दर्शन हो, वही शरीर पवित्र है, वही पावन है। तो कहने के साथ परे रहा, रचिदिक विधि से पालिदेव का हरिहर, मिर्च मालविक याज्ञिक सुधापान भो। हनुमान जी मारने के साक्षात मृत्यु हैं और जिलाने के लिए साक्षात अमृत हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। रचिदे के विजय से पालिदे का हरिहर, मिर्च मालविक याज्ञिक सुधापान भो। मारने के लिए वो साक्षात दहर है, मृत्यु हैं, और जीवन दान देने के लिए अमृत हैं, सूखने के लिए अग्नि है और अंधकार दूर करने के सूर्य हैं। इसी प्रकार से जो हनुमान जी की शरण में आता है, हनुमान जी उसके कल्प वृक्ष होते हैं, उसके जो है आनंद, अंदर का आनंद और बाहर का दोनों आनंद देते हैं। फिर अंतिम में गोस्वामी जी लिखते हैं कि आरत की आरती निवारण के ऊपर हठने हनुमान, तुलसी का हठने हनुमान भो। हनुमान जी महाराज जो दुखी होकर के हनुमान जी के सामने आता हो, कातर बन के आता है, दीन बन के आता है, हीन बन के आता है, हनुमान जी महाराज उसके सारे दुख को दूर कर देते हैं, सुखी कर देते हैं, आनंद कर देते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है, हनुमान जी का अद्भुत लीला है। हनुमान जी का आप देखिए पढ़ाई, ये सब यहाँ पर हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हनुमान जी के बारे में। रंगीपुर पर ऐसा हो रहा है, कोई दुखी आता तो उसका हनुमान जी के द्वारा दुख भी दूर होता है। हमने सब कुछ बता दिया आपको कि टीबी है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, और भी जिसकी नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही है, सांसारिक समाज में भी हनुमान जी की कृपा है। और यदि सच्ची भावना से हनुमान जी की वो उपासना करता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है, तो हनुमान जी सुनवाई करते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हनुमान जी की कृपा है।
साक्षात विराजमान हनुमान जी है। तो आरत की आरत निवारण युक्तिपुर तुलसी स्वाभिभट हनुमान भो। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुखी दिनों का दुख दूर करने के लिए जो हठेरे तुलसीदास के हनुमान जी हैं वो सदा जो है लोगों को उपकार करते रहते हैं, सुख शांति देते रहते हैं। तो हनुमान जी तो रहस्यमय हैं, महाशक्ति हैं, साक्षात भगवान रुद्र हैं, शंकर हैं। और भगवान शंकर सृष्टि के जो है परम परमात्मा परमेश्वर हैं, चर अचर सौम्य दातत्व हैं। आज आप देखिए जितना पूजा भगवान शंकर की होती है, हनुमान जी की होती है, उतना किसी देवी देवता तक नहीं होती है। सीताराम जी का मंदिर बना है, भगवान गौरी शंकर का मंदिर बना, राधे श्याम लक्ष्मण स्वामी का बना है, ये सीमित दायरे में है। परंतु हनुमान जी और शंकर जी का आप देखिए जगह जगह पर कहीं न कहीं पंडित भगवान शंकर का रूप पधार देते हैं। और हनुमान जी के गांव में चाहे 5 घर का गांव हो या बहुत बड़ा गांव हो, सब जगह नगर नगर में, ग्राम ग्राम में, देश में, विदेश में, प्रदेश में, सब जगह हनुमान जी की मूर्ति पधारी गई है और हर जगह हनुमान जी की प्रार्थना हो रही है। क्योंकि हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपत्ति विपत्ति को दूर करते हैं, संकट को हरण करते हैं। उनका नाम है संकट मोचन, भय हरण है, राम जी कृपा से हितकारी, भयहारी, सब उनके नाम है। हनुमान जी के हजारों नाम हैं। हनुमान जी महाराज बहुत दयालु कृपालु हैं, अपने आप में महान शक्ति हैं, सृष्टि की शक्ति हैं, साक्षात राम स्वरूप है, सीताराम स्वरूप हैं। क्योंकि सीताराम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। श्री हनुमान जी चलता फिरता मंदिर हैं, श्री हनुमान जी महाराज चलता फिरता मंदिर हैं। क्योंकि आप रामायण पढ़ते ही हैं, हनुमान जी का जो है गोसंत से वंदना करते हैं, प्रणमम पवन कुमार खलबन पाव के ज्ञान घन, दास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। है जिनके हृदय रूपी आगार में, मंदिर में सीताराम जी निवास करते हैं। तो हनुमान जी का जो हृदय है वो सीताराम जी मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है हनुमान जी। ये मंदिर पधारा भी ये बात है, किंतु सीताराम जी तो हनुमान जी के हृदय सदा विराजमान रहते ही हैं। चाप धर कहा जाता है कि धन धान करके विराजमान रहते हैं। किंतु एक भाव ये भी है कि हनुमान जी के जब हृदय आगार में, हृदय मंदिर में विराजमान होते हैं तो भगवान श्री राम धनुष बाण धर देते हैं। उनको धनुष बाण धारण करने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों कि भगवान श्री राम धनुष बाण धारण क्यों करते हैं? भक्तों का दुख दूर करने के लिए। कब भक्त कौन कैसे पुकारता है, इससे धनुष बाण सदा उनके हाथ में रहता है कि जब भी भक्त पुकार करें उसकी हम रक्षा करें। इसलिए भगवान श्री राम और धर्म रक्षा के लिए, बरियार रक्षा के लिए भगवान श्री राम का धनुष बाण सदा हाथ में रहता है। इसी प्रकार से कृष्णावतार में भगवान हाथ मुरली लिए और कमर कसे रहते रहे। भगवान कृष्ण जो है सदा अपन फेटा कसे रहते थे। कब भक्त कब कहाँ बुलावे तो पहनने ओढ़ने की जरूरत नहीं, तुरंत वहाँ पहुँच जाते थे। ये भगवान की लीला है। ये भक्तों के प्रति भगवान की एक प्रकार से दया है, कृपा है। उनकी कथित भक्तों के प्रति झुकाव होता है, कितनी सहानुभूति है, ये तो भक्त से ज्यादा भगवान जानते हैं। तो आपको रंगेकुल श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान महाराज के बारे में मैंने बताया कि 1982 में हनुमान जी तो बहुत प्राचीन है। ये पहले बताया आपको कि हनुमान जी बहुत प्राचीन है, 500 वर्ष से यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा लोगों को यहाँ कहना है जो वय वृद्ध के लोग से रंगे वगैरह के कि हम ऐसे ही हनुमान जी को यहाँ विराजमान देखते हैं। पहले छोटी सी बढ़िया थी, रेवड़े में कुछ भी नहीं था। रेवड़े के नक्शे में भी हनुमान जी बढ़िया है, मंदिर है राम जी कृपा से। रेवड़े के नक्शे में भी है राम जी कृपा से जो है। तो 500 वर्ष से हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो ये बहुत बड़ी प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन स्थल है, हनुमान जी की निवास है, हनुमान जी निवास करते हैं। तो 1965 में जब बाढ़ आई थी तब यहाँ का जो कोयला का ये पानी जाने के जो बैनर था, जो हजारों टन का वजन था उसमें, राम जी कृपा से जो वो बह गया, वहाँ बहुत दूर जाकर बहा मिला। किंतु हनुमान जी की मूर्ति जरा से तिरछी हुई थी, हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं आया। कहने का तात्पर्य हनुमान जी हम विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं, उनको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता है, टसमस नहीं कर सकता है। क्योंकि हनुमान जी जहाँ रहते हैं वो रहते हैं, उनका निवास स्थान है। हनुमान जी बहुत प्रिय जगह है ये, और यहाँ रह कर हम सबका कल्याण कर रहे हैं। तो हम आपके बारे में यही बता रहे हैं कि हनुमान जी कब से प्रकट हुए हैं यहाँ। ये तो जो प्राचीन समय से लोग जानते होंगे। मेरा जहाँ तक अनुभव है, श्री हनुमान जी महाराज को जब यहाँ नाना जी होलकर ग्वालियर में जब शासन था,
उस समय नानक बाग में मंदिर बना, राधे श्याम के जाग मंदिर है, देख रहे हैं आप, बाड़ी बनी हुई है, जागीरी थी। उसी समय में नाना जी के हाथ से हनुमान जी पधारे गए हैं। नाना जी जो थे तेजकर साहब राम जी कृपा से जुगानी राजा महाराजा स्वामी के इन माधव के जो है राम जो पूर्वज थे राम जी कृपा से होकर, यानी इंदौर और ग्वालियर ये दोनों एक ही राम जी भाई बंधु थे राम जी कृपा से जो है। तो ये नाना जी के समय के पधारी हनुमान जी महाराज हैं और बड़े अच्छे मुहूर्त में विराजमान किए गए हैं और तब से हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए हैं राम जी कृपा से जो है। ये तो हनुमान जी का सूक्ष्म हमने बताया आपको रहस्य राम जी कृपा से जो है। ये जो गणेश जी विराजमान है, इनकी कथा इस प्रकार से, एक भोई उसकी लड़की रायसेन में रहती है, यहाँ करके बताया उसने जग में जो जग होता है उसमें दर्शन करना आई थी। तो उसने कहा महाराज जी ये गणेश जी को हमारे पिताजी को स्वप्न दिए थे और तब यहाँ पर आए पधारे गए। तो ये गणेश जी पुल के नीचे ऐसे पड़े हुए थे, इन्होंने उस भोई को स्वप्न दिया। अब वो क्या करता था, मछली मारता था, क्या करता था वो जाने, गणेश जी जाने। किंतु जो उसकी लड़की प्रत्यक्ष मुझे बताया यहाँ पर कि ये गणेश जी हमारे पिताजी को स्वप्न में दिए कि भाई मैं यहाँ पुल के नीचे पड़ा हूँ, तुम लोगों से कहो मुझे उठा करके हनुमान जी के पास ले चले। फिर उसने कहा लोगों से, पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, फिर बाद में उनका भाई चलो को देखो। तो जब जा करके देखा उन लोगों ने पुल के पास में गले गले पानी में राम जी कृपा से जो है ग्रीष्म ऋतु में पानी बेतवा में कम हो जाता है। पहले तो बेतवा बहती थी, अब तो बह नहीं रही है। अब तो जो है राम जी कृपा से जगह जगह पानी रोक लिया गया तो बहना बंद हो गया। फिर गणेश जी को लोग ला करके यहाँ विराजमान किए। तो गणेश जी भी यहाँ नीचे ही थे। हम श्री हनुमान जी महाराज को और श्री गणेश भगवान को ये दास के द्वारा ऊपर पधराए गए और आज उनका पूजा अर्चन हो रहा है। सबको दर्शन दे रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी आगंतुक अतिथि आते हैं वो यहाँ प्रसन्न होकर के जाते हैं, सुख शांति से जाते हैं और यहाँ प्रशंसा करते जाते हैं। बस यहाँ का आश्रम के बारे में हम अभी आपको इतना ही बताना चाहेंगे और यही रहस्य है यहाँ का जो आपके सामने कहा गया। बहुत कुछ कह दिया हम हनुमान जी के बारे में, और भी कहेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपका दूसरा प्रश्न है, ये तो हो गया कि भाई हनुमान जी कब से है, प्राचीनता क्या है और इनके रहस्य क्या है, ये तो आपको अवगत हो ही गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है भक्ति क्या है। जी गुरु जी, क्योंकि आजकल का युवा देख रहा है कि सबकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। आप किसी के भी पास जाते हैं तो उनके भक्ति मार्ग ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लेकिन वो भक्ति क्या है जिससे ईश्वर प्राप्ति हो। श्री राम, देखिए भक्ति जो है व्यापक वस्तु है, भक्ति जो है अनुपम है, उसके विषय में जितना कहा जाता न कम है। भक्ति देखिए, भक्ति व्यापक स्वरूप है और भक्ति को जैसे आपको राम जी माता पिता की सेवा करना भक्ति है, राष्ट्र की सेवा करना भक्ति है, और अपने शरीर की सेवा करना वो भी भक्ति है, पत्नी की सेवा करना उसको बात बनना वो भी भक्ति है। मतलब उचित अनुचित जो सेवा की जाए, व्याकरण के दृष्टिकोण से भक्ति शब्द का सीधा अर्थ है भक्त सेवा धातु से भक्ति शब्द संपन्न हुआ है, अर्थात सेवा ही भक्ति है। सेवा से हम किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। सेवा हमारे यहाँ श्री राम, जैसा आपका प्रश्न है कि आज का जो युवा समाज है वो भक्ति क्या, इस बात को समझता ही नहीं है कि भक्ति क्या। गुरु जी, अभी भक्ति मोबाइल पे डालने का एक जरिया हो गया है कि हम मंदिर जाते हैं, हमने फोटो खींच दी, हमने डाल दिया। आजकल भक्ति का पर्याय ये बता दिया गया है, लेकिन भक्ति, असली भक्ति क्या है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। श्री राम, ये जो मंदिर में आते हैं, फोटो ले जाते हैं, फोटो बनाते हैं, भक्ति नहीं है। भक्ति तो भक्ति होती है। देखिए, भक्ति समर्पित भाव होता है। ये भक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं होता। इतना ही है कि आप भगवान का फोटो लेकर गए, उसका पूजन कर रहे हैं तो कुछ आपके मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, किंतु भगवत प्राप्ति होना, मोक्ष प्राप्त होना, आनंद की प्राप्ति होना, शांति मिलना, ये तो बहुत दूर की बात है। वास्तविक भक्ति तो भगवान से संबंध जोड़ने की भक्ति होती है। भक्ति राम जी कृपा से जो है 9 प्रकार की होती है। श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है और श्री रामचंद्र मानस में भी गौतम तुलसीदास जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। परंतु केवल भक्ति शब्द का अर्थ समझना है कि सेवा। अब सेवा किस प्रकार की सेवा की जाती है, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, इसकी परिभाषा यह समर्पित।
तो हम जब किसी किसी के भी प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, चाहे वो माता पिता के प्रति, तो वो भी भगवत भक्ति ही है। माता पिता की सेवा करना, उनके आज्ञा पालन करना, ये भगवान की भक्ति ही है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो माता पिता की सेवा न करके मंदिर में जाता है, सेवा करता है, भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। जब वो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता प्रसन्न रहते हैं और माता पिता का आज्ञा पालन करता है, तो भगवान के मंदिर में न भी जाए तो भी भगवान उसकी भक्ति को मानते हैं, उसकी भगवान साथ में रहते हैं। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, श्री राम जय राम जय, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता परम तप पितृप्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। माता पिता धर्म है, स्वर्ग है, तप है। माता पिता प्रसन्नता से सभी देवता प्रसन्न रहते हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं। ये भगवान की भक्ति कही गई है, क्योंकि माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं। ये हमारे धर्मशास्त्र में जो है सर्वोपरि एक मर्यादा है, एक मर्यादा है और धर्म भी है। मर्यादा भी धर्म भी है, जो कि हमें करना ही चाहिए। हम रोज भगवान से प्रार्थना किया करते हैं। जैसे राम रक्षा सूत्र आप सब पढ़ते हैं तो उसमें आया है कि माता राम मत पिता रामचंद्र, किंतु मैं इस श्लोक इस प्रकार से पढ़ता हूँ कि माता जानकी मत पिता रामचंद्र, माता जानकी मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम सखा राम सर्वस्व में। मेरी माता जानकी सीता जी है और पिता भगवान से राम है, राम की कृपा से जो है। और भगवान हमारे सर्वस्व हैं। सर्वस्व अर्थात तन मन धन, आस्था निष्ठा, ज्ञान वैराग्य भक्ति, हाल लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, जो कुछ भी है इसको सर्वस्व कहा जाता है। अर्थात हमारे पास जो कुछ भी वस्तु है, तन से तो बड़ा कोई वस्तु होती नहीं, तन से सभी जुड़े हुए हैं। तन से धन है, बल है, बुद्धि है, घर है, द्वार, समाज है, राष्ट्र है, भगवान है, भक्ति है, सभी कुछ तन से शरीर से जुड़े हुए हैं। तो जब हम अपने तन को तन मन और कर्म से भगवान को समर्पित हो गए तो समझो यही भक्ति है। जब तक हमारे मन में द्वेष भाव रहा तब तक भक्ति नहीं होती है। इस बात को राम जी कृपा से जैसे मैंने बताया आपको कि भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द संपन्न होता है। अर्थात हम भगवान की सेवा करते हैं तो भक्ति किस प्रकार सेवा करेंगे कि पहले तो हम अपने मन को, हृदय को शुद्ध स्वच्छ पवित्र करें, तब हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जब तक हमारे मन में शुद्धि नहीं है, शरीर की शुद्धि तो दूर रहे, केवल मन की शुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब हम मंत्र नहीं जप सकते। जैसे कुछ मंत्र का भी आपने जो लिखा है कि मंत्र क्या चीज़ है, तो मंत्र और मन दोनों एक होते हैं। तो जब तक मन से हम समर्पित नहीं होते हैं तब तक समर्पित भाव माना नहीं जाता है, क्योंकि मन का ही सब खेल है, मन का ही सब जो है चमत्कार है। मन ही देवता, मन ही सर, मन से बड़ा न कोई। जिसने मन को निग्रहित कर लिया है, एकाग्र कर लिया है, बस में कर लिया है, तो अपने आप इंद्रिय हमारे बस में दम और सम। तो जब हमारा मन बस में हो जाएगा तो हमारी सारी साधनाएं संपन्न हो जाएंगी, भक्ति भी होगी। क्यों कि समर्पित तो मन से हुआ जाता है। जो भी काम किया जब मन से किया जाता है, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, कोई और भी राम जी के पास जो है क्षेत्र में जाना हो, विभाग में जाना हो, सारा काम मन से होता है। मन नहीं है तो काम नहीं होता है। इसलिए तन मन धन से जब हम समर्पित हो जाते हैं तब हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम सेवा। जैसे कि भरतलाल जी जब चित्रकूट भगवान श्री राम को मनाने जाते हैं तो उस समय सारे वाहन चले जा रहे हैं, अपने पर वाहन से सब बैठे, कोई रथ पर बैठा है, कोई घोड़ा पर बैठा है, कोई हाथी पर बैठा है, कोई न वाहनों पर बैठा है। श्री भरतलाल जी महाराज के लिए और शत्रुघ्न जी के लिए रथ सजाया गया है, हाथी सजाए गए हैं, किंतु भरत जी रथ पर नहीं जा रहे हैं, हाथी पर नहीं बैठ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो जो उनके साथ सेवक गण थे उन्होंने कहा, प्रभु वाहन पर विराजमान होइए, आपके पांव जल रहे हैं, ऊपर से धूप लग रही है। तब भरत जी का हृदय भर आया, नेत्र आंसू आ गया और उन्होंने क्या कहा, आप सब चौपाई पढ़ते हैं, सेवक सूर्य करे सेवकाई, श्री राम जी सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं धर्म असमोरा,
भरत जी सेवकों को उत्तर देते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म जो होता है वो सबसे कठोर है, सबसे कठोर होता, कठिन होता है। छोटा कोई नहीं बनना चाहता है, दास कोई नहीं बनना चाहता, सेवक कोई नहीं बनना चाहता, तभी बनना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते, बड़ा बनना चाहते हैं। तो भरत जी ने ये हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। वो तो भगवान है भरत जी में राम जी कोई भी अंतर नहीं है, चारों भाई एक ही हैं। तो भरत जी कहते हैं सबसे सब धर्म कठोरा, फिर धर जाऊँ उचित मोरा। जहाँ स्वामी का पग जाए वहाँ सेवक को मस्तक बल से जाना चाहिए, किंतु मस्तक का काम चलने का नहीं होता है, मस्तक से चला नहीं जा सकता है। इसलिए पाँव से कम चल करके हम धर्म निर्वाह कर सकते हैं। तो श्री भरतदास जी महाराज पाँव से जाते हैं और चित्रकूट तक पैदल गए, वो वाहन पर नहीं बैठे। इससे बढ़कर और भक्ति क्या हो सकती है? इसी का नाम भक्ति है, इसी को भक्ति कहा जाता है, समर्पित। कि जहाँ स्वामी पग से जा रहे हैं वहाँ हमको मकसद से चलना चाहिए, अन्यथा पग से जाना ही चाहिए। आप देखिए श्री लक्ष्मण जी महाराज और भगवान श्री राम माता सीता जी वनवास रूप में चले जा रहे हैं। तो वहाँ प्रसंग आता है कि सीताराम जी भगवान श्री राम आगे है और माता श्री सीता जी के पीछे, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में सीता जी हैं। तो लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं? सीताराम जी पग बचा करके चलते हैं। जहाँ पर चिन्ह सीताराम पड़ता है उस पर लक्ष्मण जी पाँव नहीं रखते हैं, इधर उधर उछल करके और पग बचा कर चलते, उसमें चौपाई लिखी हुई है, लखन चलो बाहिन लाए, ऐसा चौपाई है राम जी कृपा से। लक्ष्मण जी सीताराम जी के पग को बचा करके चलते हैं। ये मेरे आराध्य हैं, इनकी पद चिन्हों पर हम पाँव कैसे रख सकते हैं? फिर ये भक्ति नहीं है, ये सेवा धर्म नहीं है, ये सेवक धर्म नहीं है। इसलिए सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है। ये तो भगवान स्वयं ही जो है राम जी कृपा सेवक बनते हैं और आदर्श संस्थान स्थापित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सेवा ही भक्ति है। तो सेवा क्या है आप समझिए, लक्ष्मण जी के द्वारा, भरत जी के द्वारा और फिर हनुमान जी के द्वारा राम जी कृपा से जो है सेवा क्या की जाती है। तो श्री राम जय राम जय जय राम, हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास में धन दौलत वैभव मान प्रतिष्ठा ये सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। राम जी कृपा से यदि हम उस पर कुछ भी कर्तव्य अभिमान हमारा है तो फिर भक्ति नहीं है। जब तक हमारे मन में वासना है, जिज्ञासा है, इच्छा है, कामना है, तब तक भक्ति नहीं है। जब सब प्रकार से जो है आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भक्ति क्या है, शांति क्या है। शांति ही भक्ति है और शांति कब मिलेगी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं बैराग संदीपनी ग्रंथ उनका, उसमें देखते हैं कि रायन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण धानु, भक्त का भूषण भक्ति है, भक्त भूषण ज्ञान, ज्ञान के भूषण ध्यान है, ध्यान के भूषण त्याग, त्याग के भूषण शांति। तुलसी अमर अदाग, बोले शांति कैसे मिलेगी? शांति कोई चलती फिरती वस्तु नहीं, चाहे जहाँ आपको शांति मिल जाएगी। शांति मिलना बड़ी कठिन है। जब तक हमारी जिज्ञासा कामना है तब तक शांति नहीं मिल सकती है। धन में, बल में, बुद्धि में, घर में, खेती में, गृहस्थी में, व्यापार में, पद में, अधिकार में, राज्य में, पाठ में, कहीं भी जो है शांति नहीं है। शांति है त्याग में। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक हम राष्ट्र की सेवा, भगवान की सेवा या समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंतिम जो है त्याग के बाद से शांति। तो जिस प्रकार से रात्रि का भूषण चंद्रमा है, जब रात्रि में जो है आकाश स्वच्छ में चंद्रमा जब उदय होते हैं तो सब कुछ बड़ा सुहावना चांदनी लगती है कि रात्रि भूषण क्या चंद्रमा। इसी प्रकार से दिन का भूषण सूर्य है, जब सूर्य उदय होते हैं अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से जो है भक्त का भूषण क्या? भक्ति है। भक्ति क्या है? सेवा है। स्वामी के मन के अनुकूल चलना, ये सेवक का धर्म होता है। सेवक से जो करे सेवकाई, सेवक ही जो सेवकाई करे अर्थात स्वामी की आज्ञा का पालन करे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उचित हो अनुचित हो, कुछ भी हो, स्वामी की आज्ञा का पालन करना, हम उसे विचार नहीं करना है। भगवान शंकर कहते हैं कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान की आज्ञा का पालन कर, विचार नहीं करना चाहिए उचित अनुचित। खैर यहाँ पर थोड़ा संशोधन भी किया जाता है, उचित अनुचित की जहाँ बात है, जैसे माता पिता को आज्ञा दे दी है तो हम थोड़ा विचार तो करना चाहिए। ऐसा भी महापुरुषों का कथन है, कहीं माता पिता हमको गलत आज्ञा दे दी है उस पर विचार करना चाहिए। हाँ, माना नहीं करना चाहिए, किंतु हाँ ठीक है करते हैं। तो श्री राम जय राम जय जय राम,
माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जाने। अच्छा जान करके माता पिता गुरु और भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आपको जो है राम जी कृपा से जो है भक्ति स्वतंत्र सगत गुण खानी, भक्ति जो है स्वतंत्र है, सदगुणों की खानी है। और भक्ति भगवान की पटरानी है। माता सीता जी ही भक्ति स्वरूप हैं, माता राधा ही भक्ति स्वरूप हैं, रुक्मिणी भक्ति स्वरूप हैं। क्योंकि सीताराम अभिन्न नहीं है, भिन्न नहीं अभिन्न है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गिरा अरस जल बीच सब कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो श्री सीताराम चंद्र जिन्हें परम प्रे खिन्न। गोस्वामी जी पहले श्री सीता की वंदना करते हैं, तो माता श्री सीता की वंदना करते हैं, फिर भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, फिर दोनों को एक जगह वंदना करते हैं दोहा में आकर के कि कोई ये न समझे कि सीता और राम अलग है। जो सीता वही राम है, जो राम वही सीता है। वो केवल संसार के जो है लीला के लिए दो हैं वही कही राम जी कृपा से। सीता जो है वही राम है, जो राम वही सीता है, एक दूसरे के पूरक हैं। पर जो परिपूर्ण ब्रह्म है वो दोनों मिलकर के परब्रह्म है। यदि सीता नहीं है तो राम अधूरा है, और यदि राम नहीं है तो सीता अधूरा है। इसी प्रकार सीता राम भी दोनों एक ही हैं। अर्थात भक्त और भक्ति, भगवान और भक्ति एक ही है। अर्थात जैसे सीता और राम एक है। भाव महाभाव, तो आपको राम जी कृपा से जो है आपको देखिए भक्ति 9 प्रकार की होती है। क्योंकि भक्ति की व्याख्या बहुत विस्तृत है, वर्षों तक किया जाए इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। फिर भी अपने मन को संतुष्ट थोड़ा सा कहना पड़ता है। आपने पूछा भक्ति क्या है? भक्ति भगवान की अभिन्न शक्ति है, और भक्ति से ही भगवान आनंदित होते हैं। और वो उनकी धर्मपत्नी है, महारानी रानी महारानी भक्ति जो सीता जी हैं वही उनकी पत्नी है। भगवान श्री राम को संतुष्ट करने वाली माता सीता जी ही हैं। उनका संदीप संदीपनी आह्लादनी यही उनका स्वरूप है। सीता जी का संदीप जो प्रेम का संचार करती है वो सीता जी हैं, और संदीप जो प्रकाश थोड़ा हो जाता है वो सीता जी हैं। और आह्लादनी जब पूरा आनंद बिखेर जाता है, पूरा आनंद भर जाता है, फैल जाता है, कैसे जैसे समुद्र है, समुद्र आगाध होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार से जो है जो आह्लाद है आनंद, तो वो आह्लाद देने वाली आनंद देने को माता सीता जी हैं, जिनके द्वारा भगवान श्री राम आनंदित होते हैं वही आनंद है। अर्थात भक्ति से भगवान आनंदित होते हैं। जब भक्त तन मन धन से समर्पित भाव से भगवान को आवाहन करता है, फिर आसन देता है, पाद अर्घ्य देता है, फिर राम जी के भगवान का स्नान कराता है, स्नान कराने के बाद में फिर उनको वस्त्र पहनाता है, जब पवित्र अर्पण करता है, पुष्प तुलसी आदि धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके फिर उनकी आरती करता है। आरती करने के बाद में फिर जो है भगवान को जो है व्यवस्थित करके कि प्रभु बाबा आप आनंद लीजिए। फिर वो भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए व्यवस्था करता है, भोजन बनाता है। फिर आकर के मंदिर में, ये भक्ति स्वरूप है, सब भक्ति की व्याख्या है। फिर वो मंदिर में आकर के भगवान के सामने जो स्थल है, थालों रखने का, गिलास वगैरह पात्र रखने का जो चौतारा है या चौकी है, उसको स्वच्छ करता है, पोंछता है, पवित्र करता है। फिर राम जी कृपा से जो पदार्थ बनाया है वो भगवान के थाल ढक करके, जो आजकल हम सब करते हैं। फिर हमारे साधुओं में तो अभी तो बहुत कम इसका पालन होता है, जल छिड़क करके। बहुत सारे मंदिर तो ऐसे हैं कि जो भंडार घर और राम जी कृपा से मंदिर लगा हुआ है। जैसे अभी हमारा आश्रम बन रहा है वहाँ नर्मदा टाका पर, तो वहाँ ऐसे ही बना हुआ है कि अंदर ही भगवान को भोग चला जाएगा और हनुमान जी राम जी भोग लगेगा और वही थाल जो है भगवान के मंदिर में आ जाएगी। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। तो राम जी कृपा से जो है इस प्रकार से जो है भगवान को भोग लगाने के बाद में फिर भगवान को शयन कराएगा भक्त, और उसका मंत्र होता है शयन कराने का। फिर सब जब भगवान शयन हो जाएंगे तब भक्त भोजन करेगा। भोजन करने के बाद में फिर या तो माला फेरेगा या फिर पाठ करेगा, रामायण गीता का पाठ करेगा, है कीर्तन करेगा, नाचेगा, गाएगा, भगवान को प्रसन्न करेगा। ये भक्त का एक स्वरूप है राम जी कृपा से जो है। तो राम जी कृपा से जो है 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रीमद् भागवत में महर्षि व्यास ने लिखा है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरण विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास सख मात्म निवेदनम 9 प्रकार की भक्ति है। कान से भगवान की जस को सुनना, जो भगवान ने चरित्र किया है
उसको श्रवण कर, श्रवणम कीर्तनम, ये प्रथम भक्ति श्रवण कीर्तनम। और उनकी कृति का गान करना जो यश है, मुख से गान करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और मन से उसका स्मरण कर, पाद सेवनम, हाथ से उनके चरणों की सेवा करना, अर्चनम बंधनम, अर्चन उनका पूजन करें नाना प्रकार की सामग्रियों से, अर्चनम और बंधनम, फिर उनकी वंदना का स्तुति करें, वंदना स्तुति करें, अंजनम बंधनम, दास सख मात्म निवेदनम, दास भाव हो, सखा भाव हो, उस भाव से भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ना, इस प्रकार से सखमात्म निवेदनम, और आत्मा से भगवान का जो है प्रार्थना करना, निवेदन प्रार्थना करना, स्तुति करना, भगवान से अंतरात्मा से विवाह करके भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तो आपका सबूत हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं बनता है, यदि गलती होती है तो क्षमा कर दो, यदि दंड देना है दंड दे दो। उच्च कोटि भक्त होते हैं, क्षमा भी नहीं मांगते हैं, आप तो हमारे गलती का दंड दो कि जिससे फिर हमसे गलती न हो। तो कहने का तात्पर्य रहा कि ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है कि प्रथम भक्त संपन्न कर संगा, दूसरा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंग सेवा, तीसरे भक्ति रमान, चौथी भक्त मन गुण करे कपट जनगा, प्रथम भक्त संतर कर संगा। भक्ति तब समझ में आएगी जब हम संतों की संगत करेंगे। क्यों? कि वो भक्ति में उनका जीवन होता है, वो भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो भक्ति क्या है देखिए आप, जो उच्च कोटि भक्त होते हैं उनका जो है व्याख्या की गई है कि प्रेम दीवाने जो भय, कहें अटपटी बैन, कमुक मुख हाथ से सुटे, कमुक तपक तनैन। ये उच्च श्रेणी का भाव, महाभाव है ये तो बहुत उच्च कोटि की बात मैं आपको बता रहा हूँ। राम जी कृपा से धीरे धीरे जब भक्त धीरे धीरे साधना करते 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 जब अंतिम श्रेणी में पहुँचता है तो उसकी स्थिति जो है एक पागल जैसे हो जाती है। राम जी कृपा से जो है मस्त, संसार उसको पागल समझेगा क्योंकि मस्त जीवन होता है। हरियाण खुशी, हरियाण खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आशिक मत फकीर हुआ तब क्या दिलगारी है बाबा। जब उसका भगवान से संबंध जुड़ गया तो उसके लिए न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है, न जन बड़ है, सब एक समान है राम जी कृपा से। वो सब निज प्रभु में देखें जगत के हिस्सन कर ही निरोध। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी से कहा है कि स्व आनंद जाके मती मन तरह हनुमंत, मैं सेवक सराचर रूप सौ भगवंत। हे हनुमान जी, जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में ऐसा भाव हो गया है कि चर आचार सब जो है भगवान का स्वरूप है, सिया राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। जब ऐसी भावना हो जाती है तब जब उसका कोई दुश्मन होता है न प्रेमी होता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मनावे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर है। यही स्थिति भक्ति की हो जाती है। उसको फिर कोई जो है अपना पराया नहीं दिखता है, सब अपने अपने दिखाई देते हैं। अपना मान करके, भगवान स्वरूप मान करके सबके साथ अपनी की भावना रखता है और भाव लेकर चलता है और आनंद लूटता है, मस्ती में रहता है। गुरु जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था हाँ कि सुंदरकांड क्या है ये तो हमसे जानना चाहेंगे, लेकिन आजकल सुंदरकांड को एक फैशन भी बना दिया गया है जगह जगह करने के लिए। तो सरल भाषा में सुंदरकांड क्या है और कलिकाल में उसका प्रभाव क्या है? हाँ देखो, इसका उत्तर है राम जी कृपा से जो आज के समय में जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ करने का तो आज से ये पाठक जी हैं राम जी कृपा से जो यहाँ से उनका बचाया करता है, तो उनके द्वारा ये नवाहन पाठ सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ था विदिशा में। ये हम आप 50 साल की बात बता रहे हैं। तब मैं नटन के पास में जो है बुंदेक पहाड़ है, वहाँ साधना करता रहा राम जी कृपा से। तो ये लोग पहुँचे थे खाईकन पाठ करने के लिए, वहाँ पर हमारे इनका परिचय हुआ और तब से उनका हमारा बहुत प्रेम हो गया राम जी कृपा से जो है। तो सुंदरकांड का पाठ करने का है लोक कल्याण के लिए और समय के जो आप कलिकाल में कि उसको राम जी कृपा से जो है पाठ के पहले भगवान श्री सीताराम जी का राम दरबार, हनुमान जी का फोटो कैसे फोटो विराजमान करे, धूप दीप प्रज्वलित करे और अनेक प्रकार के उपचारों से पूजन शामिल, धूप दीप नैवेद्य आदि सबसे पूजन करे हनुमान जी का, सीताराम जी का। और फिर राम जी कृपा से जो है पहले जो वंदना की जाती है, सुंदरकांड के पहले वंदना किया जाए, वंदना करने के बाद में फिर उसे संपुट किया जाए और केवल सुंदरकांड की चौपाइयों का ही गायन किया जाए।
और उसका ही जो अनेक रागों में गायन किया जा सकता है। ये दास भी बहुत पाठ करा है। अब तो हम करने लायक नहीं रहे, कफ आ जाता, कुछ भी आ जाता, अब हम बोल रहे हैं हमारे कफ आ गया। तो राम जी कृपा से जो है सुंदरकांड का सही पाठ तो यही है कि राम जी कृपा से जो है मंदिर में किया जाए, जहाँ भी किया जाए वहाँ एक स्वच्छ पवित्र जगह पर राम दरबार जिसमें हनुमान जी भर सभी उनका परिवार रहता है, भगवान का फोटो रखा जाए पटिया पर और उनको बस आदि से ढका जाए। और फिर राम जी को जैसे कि केला है, आम पत्ता आदि का जो है वो पत्ता का लगाया जाए, ये सब लगा करके ये सब शुभ होते हैं। और फिर दीप प्रज्वलित किया जाए, धूप किया जाए, फिर हनुमान जी के लड्डू का भोग लगाया जाए, ऐसा चना छोले जो भी आपके पास हो भोग लगा करके सब प्रकार पूजन जन करके फिर जो है हनुमान जी स्मरण करते हुए मंगल मूर्ति सकल मंगल मूल जो हनुमान जी के मंगल में बंदर में जो चौपाई मंत्र है उसका उच्चारण किया जाए। फिर मंगलाचरण करके फिर जो है प्रेम से राम जी कृपा से साजबाज के साथ जो है किया जाए, अथवा नहीं साजबाज है तो एक ही राम जी कृपा से पाठ शुरू किया जाए। 2 पाठ करें तो अच्छा है, 2 व्यक्ति साथ में करें, आगे पीछे करें। यदि नहीं है तो अकेले भी कोई व्यक्ति बैठना है तो शुद्ध उच्चारण चौपाई सुंदरकांड का पाठ करें और सतत हनुमान जी स्मरण करें। गुरु जी से मेरा एक प्रश्न ये भी था कि कई जगह ये भी कह दिया गया है कि आप 6 चौपाई रोज कर लीजिए, तो इसमें आपका 8 दिन या 1 हफ्ते में वो सुंदरकांड संपूर्ण हो जाएगा। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल नहीं है। वो तो एक जो है राम जी को दिखावा है, उसको हनुमान जी को धोखा देना है। पाठ तो पाठ होता है, वो पाठ नहीं है। पाठ तो जो संपुटित पाठ जो अनुष्ठान का पाठ होता है वो तो एक दिन में ही जो है उसको पूरा करना चाहिए। आदि से अंत तक राम जी कृपा से जो सांतम से लेकर के और अंतिम तक राम जी कृपा से पाठ करना चाहिए, तभी कल्याण होगा, तब उसका फल मिलेगा और तभी आपकी जो मनोकामना पूर्ण होगी। यदि इस प्रकार से करते हैं तो जैसे पुस्तक पढ़ लेते हैं मात्र पढ़ना रहेगा, उसका अर्थ फल कुछ नहीं होगा। तो नहीं हनुमान जाने का चलो भाई ये कुछ धर्म की तरफ झुक रहा है, हमारे अजब है राम जी कृपा से जो, बाकी उसका फल और कुछ मिलने वाला नहीं है। फल तो सुंदरकांड का तभी मिलेगा कि जब जिस विधान से मैं बता रहा हूँ हमारे पास सुंदरकांड पाठ करने के विधान भी लिखा हुआ रखा हुआ है, किंतु हम उसको प्रचलित नहीं किए राम जी कृपा से। यहाँ तो बहुत सारे विधान भी रखे हैं राम जी कृपा से जो है, पर तो सुंदरकांड पाठ ढंग का वही जो है गाना बजाना होता है, 1-2 व्यक्ति मूर्ति पाठ करने बैठा देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत का भी कथा नहीं होती है, श्रीमद् भागवत कथा भी व्यापार को रूप ले लिया। वो तो प्रवचन रूप करता है, जो व्यास बैठते हैं संगीत साथ जो है जनता को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के, मनोरंजन करने के लिए। बाकी मूर्ति पाठ पंडित बैठा देते हैं, पाठ होता रहता है, परंतु सही तो पाठ वही है श्रीमद् भागवत कथा के साथ जिनमें जो श्लोक बोलकर कुछ व्याख्या की जाए, तो वही श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है और फल है। और यदि ऐसा तो केवल राम जी कृपा से समाज के सामने जो है एक दिखावा हो गया, राम जी कृपा से मनोरंजन का रूप हो गया राम जी कृपा, फिर भी सिर्फ कल्याण ही होगा। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, अच्छा ही है, कल्याण होगा, धर्म का प्रचार होता है। किसी तरह श्रीमद् भागवत कथा तो हो रही है, लोगों में भगवान की लीला का महत्व का प्रचार तो हो रहा है, तो गलत नहीं है, इसका विरोध नहीं करते, समर्थन करते हैं। किंतु सही यदि देखा जाए तो मूल जो पाठ किया जाता है, मूल जो श्रीमद् भागवत की कथा है, श्लोक बोला जाए, उसकी व्याख्या की जाए, तो उसका कुछ अवश्य ही बात होती है, उसका रहस्य कुछ अवश्य ही होता है, उसका फल अलग होता है। इसी प्रकार से सुंदरकांड का जो पाठ है, जिस विधान से मैं बता रहा हूँ, इस विधान से मिले तो फिर उसका फल उत्तम है और पूरा फल मिलेगा। बाकी 4 चौपाई आज पढ़ लिया, 10 चौपाई कल पढ़ लिया, 5 500 पढ़ लिया, ये कोई पढ़ना नहीं होता। ये तो जैसे रामायण गीता है भाई, एक श्लोक पढ़ लिया, ये तो पढ़ना हुआ। जो आजकल का युवा है, जैसे मेरी पूरी टीम युवा है, तो इसमें एक चीज़ है, हमारे पास जो आजकल जो दुनिया है उसमें भटकाव बहुत हैं, और कहीं ना कहीं वो भटकाव इतने तीव्र तरीके से हमारे जीवन में असर करते हैं, कहीं ना कहीं उस साथ बह जाते हैं। तो भक्ति मार्ग या उस जीवन को कैसे उन भटकाव से दूर रखा जाए? देखिए, उस भटकाव दूर करने से पहले से ही राम जी कृपा से जो माता पिता कर्तव्य होता है कि जो नींव मजबूत दी जाती है तो मकान पर अच्छा बनाया जाता है, वो टूटता फूटता नहीं है। परंतु यदि नींव जो है कमज़ोर रहेगी तो मकान जो है कभी भी टूट फूट सकता है, दर्द नष्ट हो सकता है। महाराज जी, मैं इसमें एक चीज़ और भी पूछना चाह रहा हूँ, जो हम जैसा युवा है वो एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, इन सब की चपेट में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत कम उम्र में तनाव के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं हम लोग। मैं कह रहा हूँ ना कि हम राम जी कृपा से जो हमारे राम जी कृपा से भावुक हैं,
पालक हैं वो पहले से शिक्षा नहीं देते हैं। लड़कों को स्वतंत्र छोड़ दिया जा रहा है, लड़कियों को स्वतंत्रता पूरी मिल रही है। वो स्वतंत्र होकर के फिर मनमानी कर लेते हैं, उनको गलत लतें पकड़ लेते हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो फिर उनका उद्धार कैसे हो? भक्ति जानते नहीं भक्ति क्या वस्तु होती है, उद्वस्तनीय जीवन जानते हैं। और विशेषकर जो पैसे वाले लोग हैं वो तो और भी अपने लड़का लड़कियों को जो है कोई अनुशासन रखते नहीं। जहाँ अनुशासन नहीं है, जब तक युवाओं में अनुशासन नहीं होगा तो वो समाज के क्या समझेंगे, देश को क्या समझेंगे, अपने कर्तव्य की क्या समझेंगे। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। पहले तो वो मनुष्यता को समझे कि हमारा कर्तव्य क्या है, कि बड़े भाग मानस न पावा सुर सदग्रंथ निगावा साधन धाम वृक्ष कर द्वारा अपान ये परलोक समारा सो प्रत दुख पावे फिर धुन धुन पछताए कान्हे करने से मिथ्या दोष लगाई। तो जो राम जी कृपा से पहले से जिनको शिक्षा नहीं दी गई, जिनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया, अनुशासन नहीं है, तो जब तक अनुशासन नहीं होगा, जब उनको सही शिक्षा नहीं दी जाएगी। आजकल कॉलेजों में सब जगह जो टीचर होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं, जो लड़का लड़कियों को जो गलत शिक्षा देते हैं, उनके साथ हंसना बोलना, सिनेमा देखना, कुछ भी खाना खाना पीना है। आज मांस मदिरा तो साधारण वस्तु हो गई है। इस प्रकार के जो असंजीवित जीवन हो गया है, अनुशासित रहित जीवन हो गया है, वो युवा को बिल्कुल जो है राम जी कृपा से गड्ढे में ले जा रहा है। युवाओं को सही मार्ग पर लाने के लिए पहले तो उनको जो है सभ्य बनाना है। सभ्य कैसे बनेगा? वो माता पिता के द्वारा बनेगा। जो पहले से छोटे बच्चे हैं उनके लिए अनुशासित किया जाए। आजकल सबके हाथ में मोबाइल दे दिया गया। मोबाइल एक ऐसी बीमारी है कि लड़के तो आराम अच्छी वस्तु देखते नहीं हैं, गलत वस्तु अश्लील वस्तु देखते हैं और फिर गलत बन जाते हैं। वो देखते हैं अमुक व्यक्ति दारू पी रहा है, वो दारू पीना सीख जाते हैं। अमुक व्यक्ति जाके चोरी कर रहे तो अच्छा। आजकल क्या है कि राम जी कृपा से हराम खाऊ हो गए, परिश्रम करना नहीं चाहते, पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि किसी से नकल करवा करके पास हो जाएं। तो भाई किसी को नकल करके पास होगे तो फिर आगे चल के तुम्हारी क्या उन्नति होगी? तुम किसी जो डिपार्टमेंट में जाओगे तो तुम वहाँ जाकर हार ही खाओगे, जिससे पूछना पड़ेगा, तुमको नौकरी भी नहीं मिलेगी, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। और राम जी कृपा से बिना रोजगार के धन फिरेगा घूमेगा तो चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, दारू पिएगा, वेश्यागमन करेगा। इस प्रकार के जो है पहले से ये माता पिता कर्तव्य होता है कि वो पहले से ही अपने बच्चों को जो है अच्छे स्कूलों में भर्ती करें, जहाँ मर्यादित पढ़ाई हो रही है, लिखाई हो रही है, सभ्यता अपने भारतीय संस्कृति का जो है जहाँ लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ऐसे स्कूलों में, ऐसे गुरुकुलों में उनको राम जगह रखा जाए तो उनका सुधार हो सकता है। क्योंकि बचपन से ही जब राम जी कृपा से जो है विषय दार्शनिक की बात उसके मन में आएगी तो फिर बिगड़ेगा राम जी कृपा से, उसका सुधार होने कोई, वो तो फिर उठपटांग काम करेगा, होटल में खाएगा, होटल में जाएगा, वेश्यागामी करेगा, दारू पिएगा। हम ये हमारे बैठे हैं राजकुमार ऋषि बोले गुरुदेव यहाँ दुकानों पर बैठ कर लड़की सिगरेट पीती, जो कॉलेज बना हुआ अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, तो राम जी को लड़कियाँ दारू पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। बताओ वो क्या देश का सुधार कर सकती हैं, क्या कर्म जो है नागरिकों का कल्याण कर सकती हैं, क्या भक्ति कर सकती? भक्ति उनके लिए कोई वस्तु नहीं है, उनको बस ऐसा आराम करना है, शरीर को सुख देना है। इस प्रकार से जो समाज में विकारीपना फैला हुआ है, ये माता पिता ध्यान देना होगा। माता पिता जहाँ उनको पहुँचाते हैं वो देखें कि लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि आवारागर्दी कर रहे हैं, कि लड़का लड़की जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मन चाहे कुछ भी कर रहे हैं। राम जी कृपा से यही आते हैं, बहुत सारे लड़का लड़के यही आते हैं, असली काम करते हैं राम जी कृपा से। हम क्या बताऊँ आपको? इस प्रकार जो स्वच्छता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, एक बहुत बीमारी है। अनुशासन नाम की वस्तु नहीं रही। आप जानते हैं ना, जो अनुशासन ही घर को अच्छा बना सकता है, अनुशासन ही देश को अच्छा बना सकता है, अनुशासन ही जो भक्ति का मार्ग में ले जा सकता है। जहाँ अनुशासन है वहाँ सब कुछ है, जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ तो विनाश ही विनाश है। जहाँ सुमति संपत्ति लाना, जहाँ कुमति विवेच निदाना। तो सुमति कब मिलेगी कि जब माता पिता जो है, हमारे भारतीय संस्कृति जो प्राचीन समय की जो सभ्यता है कि माता पिता गुरु नाम ही माता, प्रात कर उसके रघुनाथा। आज कौन लड़का लड़की माता प्रणाम करता है? माता पिता नहीं सिखाते हैं, माता पिता ही नहीं सिखाते हैं। जब इस प्रकार से जो है ये जो भी आज के भिखारी फैल रही युवाओं में राम जी कृपा से जो है, यही है राम जी कृपा से उनको जो है गीता रामायण की बात बताई नहीं जाती है, रामकृष्ण की बात बताई नहीं जाती है,
हैं। अन्य जो महापुरुष की बात बताई नहीं जाती है। आज जो स्कूलों में कॉलेज पढ़ाए जाते हैं वो जो है भ्रष्ट लोगों के जो चरित्र पढ़ाए जा रहे हैं, राम जी कृपा से नेताओं के पास बात पढ़ाए जा रहे हैं कि जिनका आदर्श भी ठीक नहीं है, जिनका आचरण भी ठीक नहीं है, जिनके कर्तव्य भी आचरण भी ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो वो भक्ति क्या समझेगा, सनातन धर्म को क्या समझेगा। ये सब जो विकारी तरह फैली हुई है, ये सब हमारे शासन की भी गलती है और विशेषकर जो माता पिता की भी गलती है। यदि माता पिता ध्यान दें तो युवाओं का जीवन अच्छा बन सकता है। और भक्ति को सोच भक्ति क्या वस्तु है, भक्ति तो भगवान से जो जुड़ेगा वो भक्ति कही जाती है। बाकी तो जो समाज की भक्ति है, राष्ट्र की भक्ति है, तो राष्ट्र की भी भक्ति करने जी बहुत जो भगवान का भक्त बनेगा वही राज्य की सेवा कर सकता है। हमारा राष्ट्र किस प्रकार से उन्नत बनेगा, समृद्धवान बनेगा, ऐश्वर्य वैभवान बनेगा, तभी वो कर सकता है जब भगवान से जुड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री राम मानव जाति का आदर्श है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो भगवान श्री राम का जब आचरण हमें नहीं आएगा तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा, वो तो बिगड़ेगा। हाँ, तो वो क्या राम जी कृपा से, और वो 4 बात जो है राम जी कृपा से जो है जो इतिहास है राम जी कृपा से, रन कृपा घृतम पीवेत या वह जब सुखम जीवेत, कर्जा करके घी पियो, कर्जा का घी पियो, कोई बात हुई क्या राम जी को। इस प्रकार जो नास्तिकता जो पहले से आए रही, आजकल नास्तिकता की तरफ जो लोग ज़्यादा झुक रहे हैं, आस्तिकता सब कम झुक रहे हैं राम जी कृपा से। कुछ युग का प्रभाव है और कुछ माता पिता गलती है, हमारी गलती है, हमारे समाज की गलती है। जब तक समाज राम जी कृपा से जो है और माता पिता नहीं समझेंगे, पहले तो जो है बच्चों की जो है गुरु माता होती है, माता उसको अच्छा शिक्षा दे दे राम जी कृपा से, उसको सदाचरण सिखा, ब्रह्मचर्य रहने का, माता पिता का आज्ञा पालन करना, अपने पूर्वजों के पद पर चलना, ये सब सिखाए। फिर धीरे धीरे माता पिता के पास आता है तो पिता इसी प्रकार से भगवान राम का चरित्र सामने रखे, कृष्ण का चरित्र सामने रखे, विवेकानंद हैं और भी जो महापुरुष लोग हैं राम ने चरित्र सामने रखे। ऐसे महापुरुष चरित्र जब सामने रखा जाए तो युवाओं में जो सुधार हो सकता है। किंतु और कोई ऐसा जो है मार्ग नहीं, ऐसा रास्ता नहीं है कि युवाओं को सुधार हो सके, वो तो गलत काम करेंगे ही। सब इंग्लिशमैन हो गए राम जी कृपा से जो है, सब कुछ तो राम जी कृपा से, स्वच्छता रही, पवित्रता रही, हर एक जूठ खा रहा है व्यक्ति। अरे किसी जूठ खाने से राम जी कर कोई अच्छा बनेगा क्या। कुत्ते एक पत्थर में चाटते हैं और आपस में लड़ते हैं। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता की चीज़ होती है। आजकल होटलों में खाते हैं राम जी कृपा से, सबका जूठ खा रहे हैं राम जी कृपा से। हम जब विदेश जाते हैं प्लेन में जाते हैं, हम सब खाते पीते नहीं हैं, तो जो परिचारिकाएँ होती हैं पूछती हैं कुछ खाओ आप, क्यों नहीं खाते हो। तो हम कहते भाई हम खा पी करके आए राम जी के पास, अब क्या खाएंगे। मांस भी दिया जा रहा है, दारू भी दी जा रही है, प्लेन में दारू भी देते हैं, खा पी करके सो जाए, राम चिड़ा चोट न करे राम जी के पास जो है। तब सब जगह इस प्रकार से जो है अभक्षक को भक्षण किया जा रहा है, दारू दिया जा रहा है, मांस दिया जा रहा है, खाने पीने दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है तो वो तो सब राम जी के पास तो युवाओं को बिगाड़ेंगे ही। श्री राम। महाराज जी, इसके साथ ये मेरे साथ सबका कलेक्टिवली एक ही क्वेश्चन है कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे अग्रज हैं, उन्हें तो इस सारी जानकारी है, लेकिन हम जो हैं आपके शिष्य हैं। अब इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि गुरु मंत्र कब करना है और कैसे करना है। देखिए, गुरु करना तो हमारे सत्य सनातन धर्म की परंपरा है। गुरु के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। गुरु करने की परंपरा है और गुरु इसलिए किया जाता है जीवन सुधार करने के लिए। मनुष्य जीवन को हम कैसे व्यतीत करना चाहिए, ये गुरु इसलिए किया जाता है। परंतु गुरु करने के पीछे ये बात है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, बात करो विचार के, और आसन बैठो झाड़ के। ये 4 बात जो हमारे साधु में कहा जाता है कि गुरु एकाक नहीं करना चाहिए। गुरु जो है जीवन सुधारने के लिए किया जाता है। जब तक गुरु हम नहीं करेंगे तब तक हमारा सुधार नहीं होगा, क्योंकि मार्गदर्शन तो गुरु ही करता है। किंतु गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। गुरु भ्रष्ट भी होते हैं, गलत बातें भी शिक्षा देते हैं राम जी कृपा से। अब जो गलत है तो गलत ही शिक्षा देगा। तो जो आदर्श में जीवन जिनका है, मर्यादा जिनका जीवन है, जो संत स्वभाव है, जो सबका कल्याण चाहते हैं, जो सबको सुखी देखना चाहते हैं, जो सबको आनंद प्रसन्न देखना चाहते हैं, ऐसे जो महापुरुष संत हैं उनका साथ करने से, वैसे गुरु करने से तो कल्याण होगा। अन्यथा गुरु करने से कुछ नहीं होगा, तो बिगड़ेगा ही राम जी कृपा से जो है। गुंडा यदि गुंडे को गुंडा ही बनेगा वो राम जी कृपा से जो है। यदि मांसाहारी दारू है, दारू खा पीने वाला है, जिसको गुरु बनाएगा तो वो गलत काम करेगा राम जी कृपा से। व्यभिचारी व्यक्ति है, यदि उसको गुरु बनेगा व्यभिचारी बनेगा उसको राम जी कृपा से। इसलिए जो सदाचारी है, ब्रह्मचारी हैं,
और भगवान के भक्त हैं, वेद पर शास्त्र का जिनको ज्ञान है, धर्मशास्त्र का जिनको ज्ञान है, ऐसे जो मर्यादित पुरुष संत महापुरुष हैं उनको गुरु बनाना चाहिए। उनको गुरु बनाने से हमारा कल्याण होगा, हम मनुष्य जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकेंगे और हमारा भविष्य भी बड़ा उज्जवल होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई गुरु बनाता है तो गुरु बनाने कोई मतलब नहीं है। गुरु जी, गुरु मंत्र की विधि एवं उसका प्रभाव क्या है जीवन में? देखिए, गुरु विधि तो गुरु से ही जाना जाता है, इसे विधि तो होती नहीं है। और मंत्र बहुत बड़ी शक्ति होती है। मंत्र जो छोटा होता है, जितनी देवता हैं उतना ही उनके नाम का मंत्र है राम जी कृपा से जो है। तो जो देवता जैसे होता है उसका मंत्र होता है, और गुरु को प्राप्त करके फिर उसका अर्थ समझा जाता है, उसकी शक्ति समझी जाती है, उसका जो तेज है, ऊर्जा है, वो समझा जाता है। तो गुरु के द्वारा विधि विधान का ज्ञान होता है। मंत्र रचना, मंत्र तो छोटा होता है। मंत्र परम लघु जास विधि सब सोच, रावण ने लिखा हुआ है। जब भगवान श्री राम धनुष जो है मंडप में पहुँचे राम जी कृपा से जो धनुष पर में, तब उस समय राम जी कृपा से जो है सभी राजा राम जी कृपा से धनुष नहीं तोड़ सके, सब बैठ गए। फिर भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने के जा रहे थे, तब वहाँ माता सुनैना राम जी कृपा से जो है दुखित हुई राम जी कृपा से जो है कि ये छोटा सा बालक कैसे क्या करेंगे, जब बड़े बड़े वीर रावण जैसे बाणासुर जैसे वीर धनुष को नहीं उठा सके, तो छोटे सुकुमार से बालक कैसे उठा सकेंगे। तब एक दूसरी सखी उत्तर देती है कि देखो महारानी, सूर्य उदय जब होता छोटा दिखता है, परंतु जब उदय होता तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार का राम को जानो राम जी कृपा से जो है। और मंत्र छोटा सा होता है किंतु बड़ी बड़ी शक्ति होती है। जैसे देवता का मंत्र होता है, उसको जब करके सिद्धि करके उस देवता को बुला लिया, प्रत्यक्ष कर लिया जाता है। मंत्र बहुत बड़ी शक्ति होती है, किंतु उसका विधि विधान से उसका जप किया जाता है, उसको चेतन किया जाता है, उसमें शक्ति लाई जाती है, ऊर्जा लाई जाती है। जब शक्ति आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, तो उस मंत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं राम जी कृपा से जो है। मंत्र की शक्ति, मंत्र की ऊर्जा, मंत्र के चमत्कार तो गुरु ही बताता है, उसको विधि विधान भी बताता है। इसलिए गुरु करें, गुरु आपको मंत्र देगा, और ऐसे गुरु करें कि जो उसको पूर्ण रूप में ज्ञान है। जो मैंने आपको बताया कि गुरु उसी को बनाना चाहिए, जैसे मैंने बताया गुरु जान के करो, एक है गुरु मत करो। बैठो उठो सत्संग करो, जब अच्छी तरह से उनकी बारे में आपको ज्ञान हो जाए कि हाँ ये गुरु बनाने के योग्य हैं, उनको गुरु बनाओ। और गुरु बनाओगे तो मंत्र देंगे, मंत्र का अर्थ समझाएंगे, उसमें क्या शक्ति है उसको बताएंगे, उसकी विधि विधान बताएंगे, और उसको जप करके आप योग्य बन जाएंगे, मंत्र दृष्टा बन जाएंगे। मंत्र के द्वारा आप बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं, आकाश पाताल में जा सकते हैं। मंत्र बहुत बड़ी शक्ति होती है, किंतु उसको साधना करना पड़ता है। किंतु कलयुग में मंत्र सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए सब मंत्रों का मंत्र राम नाम है। कलयुग की ओर राम आधारा है, सुन पारा राम की कृपा से जो है। अन्य मंत्र जो है उनको जो है भगवान शंकर कील दिए हैं, तो उसको उत्कीर्णन करना पड़ता है, अर्थात उनको जो है ताला लगा दिया है। तो ताला जब कोई खोलेगा तभी तो जो है राम जी के अंदर की वस्तु दिखाई देगी, इसलिए गुरु किया जाता है। गुरु ताला का, वो भी सब गुरु नहीं जानते हैं। जो गुरु अच्छे ढंग से किया है, महापुरुष जानते, महापुरुषों को संगत किया है, अच्छे गुरु की जो जानकार गुरु है वो संगत करेगा, जो मंत्र देगा उसका उत्कीर्णन भी बताएगा, ताला खोलने भी बताएगा, और घर में क्या सभी वस्तु बताएगा आपको। गुरुजी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि रामार्चन एक ऐसी विधि है जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं सुनी जाती है। अयोध्या, गुजरात, इसमें इसका वर्चस्व लगातार हमने देखा हुआ है, और कहीं ना कहीं अब देश में बहुत कम ऐसे महान संत बचे हैं इनको इसकी विधि मालूम है जो करवा सकते हैं। तो हम आप रामार्चन पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ जी, रामार्चन वैसे जो रामार्चन प्राचीन पद्धति है, आदि ने अनंत काल की पद्धति है। पहले तो समझे कि रामार्चन, राम तत्व क्या है, राम तत्व को समझना पड़ेगा कि हम रामार्चन क्यों करते हैं। रामार्चन तो अभी राम जी कृपा से रामार्चन सुसुप्त हो गया था, अयोध्या में बहुत कम किया जाता है, सूक्ष्म किया जाता है। अन्य प्रांतों में तो रामार्चन कुछ लोग जानते ही नहीं है। अभी जो रामार्चन आपने दर्शन किया है, ये धन नाम हमारे गुरु भाई, हमारे आत्मीय गुरु भाई श्री रामदास जी महाराज ने रामार्चन का प्रचार प्रसार करके तो बहुत बड़ा काम किया है। सत्य सनातन धर्म का बहुत बड़ा काम किया है, और लाखों करोड़ों का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। रामार्चन करने से व्यक्ति भक्ति समझ जाता है, अपने जीवन को समझ जाता है, अपने कर्तव्य को समझ जाता है, और सुख शांति को भी प्राप्त होता है। पहले राम तत्व को समझ जाना चाहिए। राम तत्व क्या है?
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वंदना में जो है भगवान श्री राम की शक्ति का वर्णन किया है कि श्री राम रामम सत्यम परम ब्रह्म राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम एन माया बस वर्त विस्मखलम ब्रह्मादि देवासुरा इस सत्वाद मृत्सैव भास्करम रज्जौ यथा हेर ब्रह्म इस तात्पर्य एक में वही भवा बोधे सावताम श्री राम जय राम जय जय राम एन माया बस वर्त विस्मखलम ब्रह्मादि देवासुरा। राम तत्व क्या, राम क्या है? राम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। सारा ब्रह्मांड जिनके सत्ता करके जो है प्रभावित हैं, इन माया बस बरती जिसके माया का बस होकर के ब्रह्मादि देवता ये सब उसके माया के अधीन है। राम जो चाहें वही, राम की न चाहें सोई वही करे। अन्य शस्त्र को भगवान शंकर ने कहा राम की न चाहें सोई वही, अर्थात सती जी भगवान राम को नहीं पहचान सकी वनवास के रूप में। भगवान शंकर ने बताया बहुत कि ये जो है भगवान राम है, कि लीला करने के लिए मन धारण करनी है, कि सती के मन में समझ में नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा कि फिर तो परीक्षा कर लो। परीक्षा करने गई, परीक्षा में क्या हुआ आप सब रामायण पढ़े होंगे, और परीक्षा में जो है वो फेल हो गई और उसका परिणाम हुआ कि फिर सती शरीर को त्यागना पड़ा राम जी के पास। भगवान शंकर ने त्याग दिया, सीता का धारण कर लिया उन्होंने, इस अपराध से भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया। तो यन माया बस बरते विस्मखलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिसकी माया को से सारा ब्रह्मांड जिनकी माया के बस में है, ब्रह्मा आदि राम जी यन माया बस विस्मखलम ब्रह्मादि देवासुरा इस सत्वांतर से भाग सकलम रज्जऊ, जिसके सत्ता करके जिनकी माया करके ये असत्य संसार सत्य करके भाषित होता है राम जी कृपा से। जिनके बिना चरण रूपी नाव के ये संसार सागर पार होना बड़ा कठिन है, ऐसे भगवान श्री राम के हम वंदना करते हैं। यह तात्पर्य में वही भमा भोधे सावताम वंदे हम तुमसे परम रामाक्ष विस्मरम हरिम। तो यन माया बस वर्ती विस्मखलम ब्रह्मादि देवासुरा सत्वाद मृत्सैव भास्करम रज्जौ यथा हेर ब्रह्म, जिनके माया के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु आदि सभी, ब्रह्मा रचना करने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं, शंकर संहार करने वाले हैं, ये भी सभी देवता जिनके वशीवर्ती हैं, अर्थात जिनका अधीन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी राम जी का अधीन है, राम जी के बिना अनुशासन किए कुछ नहीं करते हैं। आप रामायण में देखिए लिखा हुआ है कि जग देखन तुम देखन निहारे, विजय सुमिरन चावन निहारे, त्यों न जाने मरण तुम्हारा और तुम्हें को जाने निहारा, तो जाने जे जो जाना तो मैं जान तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो भगवान श्री राम जो है सबके स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के स्वामी है। उनके माया के वशीवर्त होकर के जो असत्य संसार है वो सत्य करके दिखता है। कैसे कि जैसे रस्सी में सर्प का दिखाई दे, सर्प का भ्रम हो, जैसे रात्रि में कहीं रस्सी पड़ी हुई है तो एक आके जब देखने वाले सर्प, परंतु सर्प है नहीं, कल हमारा भ्रम है। इसी प्रकार से जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है ये संसार ये सब असत्य है, कोई सत्य नहीं है। सत्य क्या है? भगवान श्री राम सत्य हैं, और उन्हीं के शरण में होने से हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं, अपने कर्तव्य को पहचान सकते हैं। रामम सत्यम परम ब्रह्म राम किंचन विद्यते तस्मात् राम स्वरूप ही सत्य सत्य निरम जगत। और ईसावास उपनिषद में कहा गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, उस पूर्ण से यह पूर्ण है, इस पूर्ण से पूर्ण है, किंतु उस पूर्ण में से ये पूर्ण निकाल दिया जाए तो फिर पूर्ण रहेगा। अर्थात पूर्णमदः पूर्णमिदं, वह परमात्मा पूर्ण है, यह संसार पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, इस पूर्ण को उस पूर्ण से निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। जैसे समुद्र है, समुद्र से कितना भी जल निकालो समुद्र जैसा कहते ऐसा रहता है। इसी प्रकार से उस परमात्मा से कितने ब्रह्मांड रचना होती, अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं, हम तो एक ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड के जो रचने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, और भगवान शंकर भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं, और भगवान शंकर पंचानन हैं। एक ब्रह्मांड के जो संचालन कर रहे हैं। जग देखन तुम देखन निहारे, गोस्वामी लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं जग देखन तुम देखन निहारे। प्रभु ये जग देखन माने तमाशा है, और देखन आप देखने वाले हो। तो तमाशा करने वाले कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। जग देखन तो मैं देखन निहारे, विजय संग न चावन निहारे हैं। इस संसार को चलाने वाले, चलाने वाले, एक रचना करता बनाता है, एक उसका पालन करता सुरक्षित रखता है, और फिर बाद में जो उसको मिटा देता है। इस प्रकार से संसार का कर्म चलता है, सब तो कुछ नहीं है। ये संसार बनता बिकता रहता है, ऐसा अनंत काल से चला रहा है। पर इसको करने वाला कौन है? परमात्मा श्री राम है।
श्री राम के द्वारा, ये सभी अनुशासित हैं राम की कृपा से जो है। तो श्री राम जय राम, जिस अनुशासन में ब्रह्मा विष्णु रहते हैं तो वो परमात्मा परमेश्वर अमित शक्तिमान है। इसलिए कहा रामम सत्य परम ब्रह्मा रामात किंचन विद्यते, राम ही परम परमात्मा परमेश्वर हैं, राम से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं है। राम सबने विराजमान है, राम कण कण में व्याप्त हैं। राम शब्द का अर्थ समझिए आप, राम अर्थ का क्या होता है? राम शब्द का अर्थ क्या होता है? रकार अकार मकार, 3 शब्द है, रकार अकार और मकार। रकार ये अग्नि बीज है, रकार अग्नि बीज है, ऊर्जा है, तेज है। और आकार ये सूर्य बीज है जो अंधकार को मिटाता है प्रकाश में। रकार अकार और मकार जो अमृत तत्व है जो सबको शांति प्रदान करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने जब महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ ने कहा कि प्रभु श्री राम के 4 भुजा का नामकरण कर दो तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा इनके नाम अनेक हैं, फिर भी जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते सरोग सुपासी सो सुखधाम राम सलामा अखडोगदाय विश्रामा। जो आनंद का सागर है, सुख का भंडार है, सबको विश्राम देने वाला है, और जो स्वयं सुख राशि है सो सुखधाम राम सलामा, जो सुख का घर है तो विश्राम देने वाला है। ऐसे जो नाम है उनका राम ऐसा हम नाम रखते हैं। तो वो आनंद का सागर है, सुख का भंडार है, विश्राम को देने वाला, अर्थात प्राणिमात्र का विश्राम उनके चरणों में है, अब कहीं विश्राम नहीं है। जब हम राम के शरण में जाएंगे तो हमें विश्राम मिलेगा, अन्यथा हमें कोई विश्राम नहीं मिलेगा। क्योंकि रकार आकार मकार में स्वयं ब्रह्मांड स्थित है। जितना ब्रह्मांड है ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड रकार आकार में समाहित है, विराजित है, अर्थात राम नाम में ही घेरे में है। राम की कृपा से राम से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से महिमा में जब भगवान श्री राम है जो आनंद के सागर है, सुख के भंडार है, विश्राम का स्थान है, तो हम आनंद पाने के लिए, सुख भोगने के लिए और विश्राम पाने के लिए रामार्चन करते हैं। जब तक रामार्चन हम नहीं करेंगे तब तक हमको सुख शांति नहीं मिल सकती है, हमारा मनुष्य जीवन धन्य नहीं हो सकता है। हम यदि सुख चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, वैभव चाहते हैं तो हमें राम जी का पूजन करना, अर्चन करना चाहिए। राम जी का अर्चन पूजन वंदन करना चाहिए। हमको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, और प्रकाश अंधकार से जो अज्ञान रूपी अंधकार है, ये तो अज्ञान रूपी अंधकार होता है ना, जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो आकार जो सूर्य बीज है उससे सब अंधकार मिट जाता है। हमें सत्य असत्य का सब ज्ञान हो जाता है और हम अपने रूप में स्थित हो जाते हैं। ईश्वर से जीव अविनाशी, हम सब उस परमात्मा का अंशभूत हैं। जैसे पिता और पुत्र, तो हम राम जी के पुत्र हैं। माता जानिक मत पिता रामचंद्र स्वामी राम सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो जन। उनके अतिरिक्त कुछ वस्तु है ही नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, सर्वोपरि श्री राम है। तो रामार्चन एक ऐसा साधन है, पर भगवान श्री राम सर्वशक्तिमय है, सारे ब्रह्मांड सारे देवी देवताओं के अधीन है, और रामार्चन में सभी देवी देवताओं का स्थान दिया जाता है, उन सबकी पूजन होता है, सबको तृप्त किया जाता है। क्यों? राम सर्वव्यापक है, राम ब्रह्म राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम सब जग जानी। तो परमात्मा श्री राम सर्वव्यापक है, राम की कृपा से जो है सभी विराजमान, कण कण में विराजमान है। जैसे सूर्य की किरणें यत्र तत्र प्रकाश कर रही है, इसी प्रकार से भगवान राम परमेश्वर है, वे सच्चे स्वामी है। उनका अर्चन बंधन करने से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है और विश्राम मिलता है। यहाँ पर कृपा राम की, यहाँ पर कृपा करे सब कोई राम की कृपा से जो है। तो हमें विश्राम चाहिए, क्योंकि विश्राम कहीं है नहीं। विश्राम है तो राम के चरण कमलों में है, क्योंकि धर्म में विश्राम नहीं है, वन में विश्राम नहीं, बुद्धि में विश्राम नहीं है, राजपाट पदाधिकार में, खेती गृहस्थी व्यापार आदि किसी में विश्राम नहीं हो। तो छोटे अधिक अर्जाई जितना किया जाता है, जितना ही आमदनी होती है, उतना ही जापन तृष्णा बढ़ती जाती है। तो इसलिए यदि विश्राम आप चाहते हैं, भगवान श्री राम की उपासना करो, अर्चन बंधन करो, आपको आनंद मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपका मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। हम आपको आश्वासन देते हैं कि अपने हृदय में सदैव समूचे बिठा के रखेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे।